हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 3 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों, कैबिनेट ने क्या किया ना दोस्तों, हमारा मतलब पहले एक स्कीम आई थी जो अभी भी चलती है, PMKSY मतलब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका जो बजट पहले अलॉट हुआ था दोस्तों ना, तो 1920 करोड़ हुआ था, अभी इसको बढ़ा दिया है 6250 करोड़। ये जो है मतलब ये किस लिए किया गया दोस्तों, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना इंडिया में, उसको बूस्ट करने के लिए किया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एग्जाम पर्पज से कि PMKSY है क्या दोस्तों, है ना, और ये जो भी बजट इंक्रीज किया गया है उसको क्यों इंक्रीज किया गया है ना। तो PMKSY जो है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है दोस्तों। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आप समझ रहे हो दोस्तों, दो तरह की स्कीम होती हैं, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है दोस्तों, है ना, स्पॉन्सर स्कीम होती है, और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिल के मतलब स्पॉन्सर करते हैं, और उसके बाद सेंट्रल सेक्टर अगर हो गया तो ये पूरी तरह से सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही मतलब इसको स्पॉन्सर करती है, मतलब फाइनेंस करती है, ठीक है, सारा देख रेख सही करती है, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुआ था दोस्तों, तो ये लॉन्च हुआ था 2017 में दोस्तों। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ध्यान रखना दोस्तों, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसमें जो संपदा वर्ड आ रहा है इसका भी अलग ही मीनिंग है दोस्तों। संपदा देखेंगे तो ये किस लिए स्टैंड करता है दोस्तों, स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका मेन आप यही जान लीजिए, जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जो चल रही हैं उनको मतलब मॉडर्नाइज करना, मतलब समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ, और उनको मजबूत करना। और इसमें क्या है, सबसे मेन क्या है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना इस एरिया में, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या रखा गया है, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रखा है कि फूड का कम से कम वेस्टेज हो और उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और उसके बाद जो फार्मर्स की इनकम, ये सबसे मेन है, और एक ये है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये जो मतलब फंड इंक्रीज किया गया, इससे होगा क्या दोस्तों, इस फंड का यूज़ किया जाएगा इस फंड का यूज़ किया जाएगा 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट बनाने में। इरेडिएशन यूनिट क्या होता है दोस्तों, जैसे खाना जो समय से पहले जल्दी जो खराब हो जाता है, सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाने के लिए, है ना, उसमें रेडिएशन मेथड का यूज़ किया जाएगा। उसके मतलब जो जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, है ना, उनको खत्म किया जाएगा ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके, और उसमें जो मेथड यूज़ करेंगे वो रेडिएशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कुछ 50 यूनिट बनाए जाएंगे इस फंड का यूज़ करके, जो भी इंक्रीज़ किया गया भी है ना। उसके अलावा 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी ताकि मतलब फूड की क्वालिटीज़ को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर। ये है दोस्तों INS हिमगिरी। अभी हाल फिलहाल में क्या है, ये कमीशन हुआ है ना। तो ये आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है दोस्तों, अभी यही है, हाल फिलहाल में कमीशन हुआ है ना। और जैसे कि आपने देखा INS हिमगिरी है, ठीक है। इसका जो नाम लिया गया दोस्तों ना, इससे पहले भी एक INS हिमगिरी थी, ठीक है, मतलब वो लिएंडर क्लास फ्रिगेट थी, मतलब फ्रिगेट होता है, लड़ाकू जहाज होते हैं दोस्तों, वो होते हैं, ठीक है। तो वो अभी हाल फिलहाल में मतलब डिकमीशन हो गया 30 साल की सर्विस में, मतलब जो 2025 में डिकमीशन हुआ, तो उसी के नाम पे INS हिमगिरी का नाम रखा गया है, ठीक है। ये है क्या दोस्तों, ये एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है दोस्तों, मतलब कि मतलब ये जान लीजिए इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, मतलब रडार के भी मतलब ये जब ये चलेगा तो ये रडार के मतलब जो लोकेशन होता है रेंज में भी नहीं आएगा, ठीक है, लोग मतलब रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, स्टील टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाया गया है, GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता दोस्तों। ये GRSE कोलकाता है दोस्तों, और एक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मतलब MDL मुंबई, इन दिनों में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोस्तों। ये दोनों मतलब यही 7 तरह की मतलब ये स्टील मतलब फ्रिगेट बनाएंगी, जिसमें से 4 जो है ना, ये MDL जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है वो बनाएंगे, और GRSE को 3 मतलब ऐसे शिप बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठीक है। और ये INS हिमगिरी क्या है, इट इज द थर्ड शिप अंडर प्रोजेक्ट 17A। अब इसमें सबसे मेन बात आप ध्यान रखिए, 17A है क्या दोस्तों, तो जो प्रोजेक्ट 17A कुछ नहीं है दोस्तों, जो पहले प्रोजेक्ट 17 चल रहा था उसी का फॉलोअप है, मतलब उसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 17 में क्या किया गया था, उसमें शिवालिक क्लास की फ्रिगेट, मतलब शिवालिक क्लास की फ्रिगेट्स मतलब जो लड़ाकू जहाज है उनको बनाया गया था, ठीक है। और इसमें प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या किया जाएगा, इसमें 7 स्टील फ्रिगेट बनाई जाएंगी, ठीक है, थोड़ा एडवांस, मतलब जो रडार के स्टील मतलब होता है कि जो रडार के मतलब कैप्चर में ना आए, ठीक है। अब ये किसके द्वारा, वही मैंने बताया दोस्तों, MDL मुंबई मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो कि 4 मतलब फ्रिगेट बनाएंगे, और GRSE कोलकाता जो कि मतलब 3 नंबर बनाएंगे, मतलब 3 ऐसी फ्रिगेट्स बनाएंगे, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 17A क्या है दोस्तों, ये नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से 75% जो कंटेंट है वो इंडिजीनियस है, और उसका डिजाइन भी मतलब इंडिजीनियस ही है, ठीक है। इसका की फीचर क्या है, स्टील फीचर जो कि मैंने आपको बताया कि रडार के कैप्चर में नहीं आएगा, गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी है इसकी। उसके बाद सबसे मेन क्या है इसमें दोस्तों, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक, मतलब शिप का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो पहले पार्ट वाइज किया जाएगा ब्लॉक में, और उसके बाद उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाएगा और शिप बन जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों, कितना ईजी पड़ जाएगा, और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ठीक है।
और इसका डिजाइन कर कौन रहा है दोस्तों? इसका डिजाइन किया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। किसके है ये इंडियन नेवी की है और पार्ट है किसका? इंडियन नेवी का इंडिजीनियस वॉरशिप प्रोग्राम का, ठीक है। अब उसके बाद साथ जो मतलब ये मतलब फ्रीगेट है, लड़ाकू जहाज, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पहला तो आईएनएस नीलगिरी है। अब नीलगिरी है इसलिए नीलगिरी क्लास बोल दिया गया है, ठीक है। तो पहला आईएनएस नीलगिरी है, ये 2019 में ही मतलब कमीशन हो गया था। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों आईएनएस हिमगिरी ये हुआ है ना, बिल्ट हुआ है जीआरएससी से। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आईएनएस हिमगिरी, ये अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद आईएनएस तारागिरी हो गया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। उदयगिरी हो गया, ये दोस्तों मतलब जैसे अभी तीसरा है अपनी क्लब जो अभी मतलब कमीशन हुआ है। तो पहला ये वाला था, दूसरा ये आईएनएस उदयगिरी अभी हाल फिलहाल में मतलब एक आध महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, आईएनएस उदयगिरी के बारे में। ये इसने रिकॉर्ड बनाया 37 महीने में ही ये मतलब तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया है आईएनएस दूनागिरी। दूनागिरी क्या है दोस्तों? ये हिमालय में एक पीक है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उसके बाद है आईएनएस विंध्यागिरी, जैसे नाम से ये दोस्तों ये जीआरएससी बनाएगा और इसका नाम विंध्या रेंज के पे रखा गया है। उसके बाद आईएनएस महेंद्रगिरी है जो कि इस क्लास की लास्ट शिप होगी और इसका नाम रखा गया उड़ीसा की एक पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों? स्टेशन इन लद्दाख बिगिंस रिसर्च टू सिमुलेट लाइफ ऑन मार्स। ये कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से मतलब स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें मतलब जैसे कि मार्स का जो मतलब कंडीशन है रहने का, मतलब वहाँ पे जैसा मतलब एक इन्वायरमेंट है उस एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा और उसमें एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा कुछ दिन के लिए, मतलब क्रू मेंबर को रखा जाएगा और ट्रेन किया जाएगा ताकि अगर मतलब आगे चल के जो भी मिशन होंगे मार्स के लिए या मून्स के लिए तो उनको मतलब फेवरेबल कंडीशन मिल सके। और मतलब क्या क्या मतलब जैसे अगर आप देखेंगे वेरिएशन क्या क्या होते हैं, बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें नोट कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना लद्दाख में जहाँ पे मतलब कि आने वाले जो मार्स या मून मिशन है ना वो उसमें जाने जब लोग जाएं तो मतलब उतना दिक्कत ना हो वहाँ पे, ठीक है। वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि मतलब हैबिचुअल हो जाएं, ठीक है। अब ये जो है किस मिशन के थ्रू किया जा रहा है दोस्तों? ये तो होप मिशन है। ये होप मिशन में इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन, मतलब ह्यूमन का आउटर प्लैनेट में एक्सप्लोरेशन करवाना, ठीक है। ए स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन और मिशन कह सकते हैं आप, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? ये एक प्राइवेट कंपनी है, ध्यान रखना दोस्तों, इसरो द्वारा लॉन्च नहीं किया है। इसरो ने सिर्फ इसको गाइडेंस दिया है, ठीक है, और कुछ पार्ट में फाइनेंस किया, पर मतलब पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इसको लॉन्च किया है प्रोटो प्लैनेट ने, ठीक है। अब प्रोटो प्लैनेट क्या है? ये प्राइवेट बेंगलुरु बेस्ड स्पेस कंपनी है दोस्तों। अगर देखेंगे तो इसरो ने किया क्या है दोस्तों, जैसे कि एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करने में मदद किया है, उसके बाद उसने मतलब थोड़ा सा कहीं अगर फाइनेंशियली दिक्कत आए तो उसमें मदद किया है। बाकी मेन काम इसी ने किया है, प्रोटो प्लैनेट जो कंपनी है ना इसी ने किया, ठीक है। इसके अंडर में क्या किया जाएगा? मार्स से मिलता जुड़ा मतलब जो भी है अंडर दिस सेटिंग अप मार्स रिसर्च स्टेशन एट सोकर। ये सोकर एक जगह है दोस्तों लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पे मार्स से मिलता जुलता इन्वायरमेंट किया जाएगा एक स्टेशन के अंदर में, है ना। और फिर वहाँ पे लोगों को रखा जाएगा और ट्रेन किया जाएगा कुछ समय के लिए और उसके बाद आगे आने वाले जो भी मार्स या फिर मून वाले मिशन होंगे तो उनको भेजा जाएगा, मतलब ह्यूमंस को मतलब मून पे या फिर मार्स पे पहुँचाने के लिए पहले से ट्रेनिंग देने के लिए ये सेलेक्ट किया गया, ठीक है। अब होप स्टेशन क्या होता है दोस्तों? होप तो आपने समझ लिया क्या, होप स्टेशन वही है जहाँ पे क्रिएट किया गया है कि नहीं। स्टिमुलेटेड मार्स हैबिटेट मतलब एक मॉकअप इन्वायरमेंट है, मॉकअप समझ लो दिखाने के लिए, है ना, मतलब समझाने के लिए। सिमिलर टू व्हाट एस्ट्रोनॉट, मतलब जो कि मतलब मून या मार्स पे आदमी मतलब जो एस्ट्रोनॉट फील करेंगे वही सेम इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। कहाँ पे? सोकर, ये जगह है लद्दाख में, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका एम क्या है? एम वही है ताकि फ्यूचर में जो भी ह्यूमन स्पेस मिशन होंगे मार्स या मून्स पे, ठीक है, उनके लिए प्रिपेयर हो सकें, ठीक। और कि इसमें इसके अंडर में किया जाएगा क्रियो को क्या है कम से कम 10 दिन के लिए आइसोलेशन मिशन करवाया जाएगा, मतलब उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। और फिर मतलब उनके जो भी बॉडी में मतलब आए चेंजेस आए या फिर इन्वायरमेंट की वजह से क्या इफेक्ट आया वो सब नोटिस किया जाएगा और उसके लिए तैयार हुआ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इसरो। हाँ वही दोस्तों, इसरो ने सिर्फ फंड किया है कुछ पार्ट में और सिर्फ गाइडेंस दिया है मतलब पर्टिकुलर मतलब पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने में, ठीक है। और सोकर तो वही है जो मतलब चांगथांग प्लेट्यू है ना वहाँ पे, वहीं पे है ये, मतलब पार्ट ऑफ चांगथांग प्लेट्यू, ठीक। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों महाराष्ट्र अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने 7 अगस्त जो कि मतलब MS स्वामीनाथन जी हैं जिनको मतलब फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया रखो दोस्तों, है ना। और उसके बाद है आपका हाँ तो इन्हीं की मतलब बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसी को 7 अगस्त को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, ठीक है। अब इसमें आपको जानने वाली क्या बात है, थोड़ा सा हम लोग ना महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, है ना। अब महाराष्ट्र अगर आप देखेंगे तो दोस्तों मैप में, तो ये रहा महाराष्ट्र, ये वाला जो पूरा एरिया है महाराष्ट्र। इसको कौन कौन टच कर रहा है? तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में आपका ये इधर है, मतलब नॉर्थ भी कह दो आप या से नॉर्थ वेस्ट कह दो आप, ठीक है। गुजरात हो गया,
प्रॉपर नॉर्थ में देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो गया, इधर में ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर आप देखेंगे साउथ ईस्ट में देख लेंगे तो तेलंगाना हो गया, और जस्ट इसके नीचे में कर्नाटका है और गोवा भी टच करता है। अगर आप देखेंगे कौन कौन टच करता है कितने स्टेट, तो ये, और यहाँ पे एक दमन दीव वाला भी है ना, वो भी टच करता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। यहाँ पे दोनों से मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है? 288, और काउंसिल में 78 सीट हैं। लोकसभा में इसकी 48 सीट्स हैं और राज्यसभा में 19 सीट है। इसका जो हाई कोर्ट है वो बम्बई हाई कोर्ट है, और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। ठीक, इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखेंगे अगर नेशनली तो ये फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? AI इम्पैक्ट समिट 2026। ये कुछ नहीं है दोस्तों, एक मतलब इंटरनेशनल समिट है, उसी का पार्ट है। मतलब ये आप समझ लीजिए, इससे पहले भी 3 हो चुके हैं इसके अंडर में। जो इंटरनेशनल समिट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो बस ये एक इंटरनेशनल समिट है जिसके तहत ये जगह जगह समिट कराए जा रहे हैं, ताकि मतलब सेफ यूज़ ऑफ AI बताया जा सके पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये कहाँ होगा दोस्तों? AI इम्पैक्ट वाला समिट 2026, ये होगा इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2026 में। ठीक है, और वही है टू प्रमोट सेफ यूज़ ऑफ AI इन द वर्ल्ड, यही है दोस्तों। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज अगर मतलब इंडिया में हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगा, और वही है पार्ट ऑफ इंटरनेशनल समिट जिसका एम है AI के सेफ यूज़ को बताना, लोगों को अवेयर करना। ठीक है, और ये इसी इंटरनेशनल समिट का 4th समिट है। इससे पहले जो 3 हुए थे उसमें सबसे पहला हुआ था AI सेफ्टी समिट। कहाँ हुआ था? ब्लेड चिली पार्क, यूनाइटेड किंगडम, 2023 में हुआ था। उसके बाद AI सियोल समिट हुआ था, कहाँ पे? साउथ कोरिया में, सियोल, और 2024 में हुआ था। उसके बाद तीसरा जो हुआ था AI एक्शन समिट, ये हुआ था फ्रांस के पेरिस में 2025 में। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पहले ही दोस्तों, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, या एक्स जो है दोस्तों ना, ट्विटर का ही नया नाम है। ठीक है, इन सबको बैन कर रखा है, मतलब बच्चों के लिए जो 16 साल से कम है ना, उनके लिए। तो अभी हाल फिलहाल में इसने क्या किया? यूट्यूब को भी इसने बैन कर दिया है 16 साल से कम बच्चों के लिए, मतलब बिना मम्मी पापा के परमिशन के वो देख नहीं पाएंगे इसको, है ना। तो वही अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ तो आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक, ये देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में यही जो है ऑस्ट्रेलिया है आपका। ठीक है, अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपने देख लिया, एक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री मान लीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद इसके मतलब PM है एंथोनी अल्बनीज, और कैपिटल कैनबरा है। ठीक है, उसके बाद आता है 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों? टाइफून कोम है। ये एक मतलब टाइफून इसलिए बोला जा रहा है तो साइक्लोन दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, रीजन वाइज डिपेंड करता है। जैसे अगर कैरिबियन सी में अगर आ गया टाइप मतलब साइक्लोन, तो उसको हरिकेन्स कहेंगे। चाइना वाले सी में आ गया तो उसको टाइफून कहेंगे। इंडिया वाले ओशन में का इंडियन ओशन में आ गया तो समझ लो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। जापान में आ गया तो टाइफू कहेंगे। नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में आ गया तो उसको कहेंगे विली विली। उसके बाद USA में आ गया तो उसको कहेंगे टोर्नेडो। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में ये साइक्लोन कहाँ पे आया है? वेस्ट पैसिफिक ओशन में, जिसने किसको इफेक्ट किया है? अब इसको में है तो जापान, चाइना और फिलीपींस को इफेक्ट किया इसने। और अभी हाल फिलहाल में कुछ आए थे जो मतलब साइक्लोन, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल में 3 आए थे रिसेंट वाले, बता रहा हूँ। जैसे साइक्लोन रेमल हो गया, ये वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया है। ठीक है, ये सारे बे ऑफ बंगाल में बने थे। ठीक है, बांग्लादेश को अफेक्ट किया। साइक्लोन दाना हो गया, इसने उड़ीसा को अफेक्ट किया था। साइक्लोन फेंगल हो गया, इसने तमिलनाडु को अफेक्ट किया था। फिर अरेबियन सी में भी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था आसना। क्या नाम था दोस्तों? साइक्लोन आसना। इसने किसको इफेक्ट किया है? गुजरात को किया है। ठीक है, अब साइक्लोन, उसके बाद इंडियन ओशन में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन गैरेंस। इसने किसको इफेक्ट किया था? ला रियूनियन आइलैंड। ये एक मतलब इंडियन ओशन में आइलैंड है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर आइलैंड कंट्री मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए क्या है, ऑस्ट्रेलियन रीजन में भी आया था दोस्तों जिसका नाम था और साइक्लोन जीलिया। इसने किसको अफेक्ट किया? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को किया। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलियन रीजन बोल दो या ईस्टर्न वाला पार्ट बोल दो इंडियन ओशन का। ठीक है, उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? 8th न्यूज़ है आपका सेतु बंद स्कॉलर स्कीम। ये अभी हाल फिलहाल में लाया गया क्योंकि जो भी मतलब बच्चे मतलब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, उनको हायर एजुकेशन के लिए मतलब सपोर्ट करने के लिए इस मतलब स्कीम को लाया गया। अब इसके तहत किया क्या जाएगा दोस्तों? जो भी बच्चे गुरुकुल में 5 साल पढ़े हुए हैं और उनकी उम्र 32 साल से कम है तो उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके तहत? सेतु बंद स्कॉलर स्कीम के तहत। ठीक है, अब इसका मेन एम है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करें। ठीक है, अब ये क्या है, लॉन्च किसने किया? ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी कोई स्कीम आ रही है जो पढ़ाई से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही करेगी लॉन्च। ठीक है, पर किसके साथ मिलके? तो वो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के साथ मिलके इस स्कीम को लाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। हम लोगों ने एलिजिबिलिटी पढ़ ली दोस्तों, और ये हायर फॉर्मल आप समझ, फॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन मतलब ऑफिशियल जो एक्चुअल एजुकेशन होता है, मतलब ऐसे नहीं फर्जी टाइप का। ठीक है, फॉर्मल हायर एजुकेशन किसको प्रोवाइड कराना? गुरुकुल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा? जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए या फिर PhD करने के लिए एक पर्टिकुलर रिसर्च में
कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, जैसे आईआईटीज हो गए और अदर कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वहाँ से, ठीक है। और पीएचडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अब इसके तहत क्या करेंगे, दोनों को क्या है, फाइनेंशियल हेल्प देगी गवर्नमेंट। अब फाइनेंशियल हेल्प कैसे देंगे दोस्तों, तो फाइनेंशियल हेल्प में पहले जैसे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उनको 40,000 मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा और 1 लाख हर साल मिलेगा, किसके लिए, फॉर इमरजेंसी, कोई अगर ऐसा हो गया, ठीक है। और उसके बाद पीएचडी स्टूडेंट, उनको पहले साल में 65,000 महीने मिलेगा, उसके बाद सेकंड साल में 70,000 रुपये महीने मिलेगा, तीसरे साल में 75,000 रुपये महीने मिलेगा और 1-2 लाख रुपये पर एनम कंटीजेंसी फंड भी मिलेगा उनको, मतलब इमरजेंसी वाला फंड, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों नाइन्थ न्यूज़, और नाइन्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों पता है, क्योंकि इसने मतलब इंडिया का पहला स्टेट है जिसने एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसको लॉन्च किसने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यूपी गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है और अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, ठीक। अब बजट इसके लिए अलॉट पहले ही किया गया था, जो यूपी का गवर्नमेंट बजट आया था ना 2025 से 26 के लिए, उसमें 10 करोड़ का बजट पहले ही अलॉट हुआ था और अभी लॉन्च कर दिया इसने, ठीक है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, एआई की मदद से जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना रोड से रिलेटेड, जैसे एक्सीडेंट हो गया या उसके रिकॉर्ड हो गए या फिर वेदर के बारे में या फिर जो व्हीकल चला रहा है उसके बारे में या फिर व्हीकल के बारे में, ठीक है, ट्रैफिक के बारे में, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एआई की मदद से कलेक्ट करेगा और उसके बाद जोन पता करेगा जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट का कारण भी पता करेगा और रियल टाइम डाटा ये सारी पुलिस को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। कितनी बेस्ट पार्ट है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को अगर ध्यान रखना है तो 8+1+1 याद रखिएगा, मतलब इसको एक यूटी टच करती है, एक मतलब इंटरनेशनल कंट्री टच करती है, उसके बाद 8 जो है स्टेट टच करते हैं। अब देखिए स्टेट में आपका आ जाएगा यूपी को, इधर आपका उत्तराखंड टच कर रहा है ना, हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा टच करता है इसको, ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली टच कर रहा है, उसके बाद आपको राजस्थान टच कर रहा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसकी किसी के साथ लगती है तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, सबसे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट इसी को टच करते हैं 11 है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी टच कर रहा है, झारखंड भी टच कर रहा है, बिहार भी टच कर रहा है, ये जान लीजिए उधर से नेपाल टच कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल हो गया, हाँ दिल्ली हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा जान लीजिए बेसिक जो पूछ सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950, इससे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है। इसकी कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अगर विधानसभा की सीट देखेंगे तो 403 है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट देखेंगे तो आपका 100 है, लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है। यहाँ पे हाईकोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, रैंक 4 है एरिया वाइज। यहाँ पे अगर स्टेट वर्ड देखेंगे तो सारस क्रेन है, मैमल अगर देखेंगे तो बारहसिंगा है, ट्री अगर देखेंगे स्टेट ट्री अशोका है, फ्लावर अगर देखेंगे तो पलास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर आ जाता है आपका गौरी फेस्टिवल। गौरी फेस्टिवल में अगर आप एक देख लीजिए फोटो, आप देख लीजिए, ये देखेंगे दोस्तों, ये जैसे लोग तैयार हुए ना, इस त्यौहार में क्या करते हैं ना लोग, पार्वती और शिव बन के मतलब जैसे डांस वांस करते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी कहानियाँ उसको बताते हैं, मतलब डांस के माध्यम से या फिर नाटक करके, है ना, उसके द्वारा यही इसमें किया जाता है। गौरी मतलब गौरी माता है ना, पार्वती माता। तो ये फेस्टिवल मनाया क्या जाता है, मनाया तो बहुत जगह जाता है दोस्तों जहाँ पे भिल कम्युनिटी रहती है, पर मोस्टली जो है ना ये राजस्थान में मेवाड़ रीजन में मनाया जाता है, ठीक है। मेवाड़ रीजन आपका राजस्थान का साउदर्न पार्ट हो गया, वही है, ठीक है। अब इसमें भिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और शिव भगवान और पार्वती माता की कहानी को डांस और ड्रामा की वजह से मतलब बताया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया इसके बारे में फेस्टिवल। अब राजस्थान के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए अगर राजस्थान का आप देखेंगे तो ये रहा राजस्थान मैप में, इसको अगर आप इस साइड देखेंगे तो वेस्ट साइड में पूरा पाकिस्तान टच कर रहा है, इधर नॉर्थ में थोड़ा सा इसको पंजाब हरियाणा टच कर रहा है, ठीक है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश हो गया और यहाँ पे यूपी टच कर रहा है और यहाँ पे गुजरात टच कर रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए टच करने वाले देख लिया ना, इसकी कैपिटल जयपुर है, इसको लैंड ऑफ किंग्स भी बोला जाता है, ठीक है। गवर्नर इनके कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, और सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा जी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि काउंसिल नहीं है दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए विधान परिषद नहीं विधानसभा है। विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी सीट कितनी है, 200 है, लोकसभा की सीट 25 है और राज्यसभा की सीट 10 है। इसका एरिया वाइज रैंक 1 नेम है। अब इसमें ट्री कौन सी है, जो स्टेट ट्री कहलाते हैं उसको खेजरी कहते हैं। मैमल्स इसके मतलब कैमल और चिंकारा हो गए। बर्ड जो है ये ध्यान रखना दोस्तों गोडावन बोलते हैं लोकल नेम, और वैसे इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। फ्लावर यहाँ पे रोहिड़ा है, ठीक है स्टेट। उसके बाद 11th न्यूज़ और 11th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। ये कुछ नहीं है दोस्तों, जो मतलब आप समझ लीजिए जो इजराइल और ये फिलिस्तीन में चल रहा है ना संघर्ष, उसी को मतलब इमीडिएट सीज फायर करवाने के लिए एक मतलब डिक्लेरेशन है जो कि साइन किया गया है कहाँ पे, यूएन कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड हुआ है न्यूयॉर्क में, ठीक है।
अब इसमें को होस्ट किसी ने किया है, फ्रांस और सऊदी अरेबिया में। इसके तहत क्या कहा गया है कि 2 स्टेट प्लान बनाया जाएगा जिसमें पैलेस्टीन को एक ऑफिशियल दर्जा दिया जाएगा कंट्री का, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी मतलब ये जो मैटर चल रहा है कि गाजा को पूरी तरह से उसने मतलब बर्बाद कर दिया है इसराइल ने, है ना, इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से मतलब ये सब चीज़ें देखी है। और इसमें लिखा भी गया है कि मतलब जैसे कि मतलब ये सीज फायर हो जाएगा तो जो गाजा वाला एरिया है ना, वो मतलब यूएन अपने अंडर में रख के उसको मतलब जब तक पूरा सही से डेवलप नहीं होता तब तक उसको देख रेख करेगा, ठीक है। वही है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, बस आप जान लेना कि मतलब इसराइल और फलस्तीन में इशू सॉल्व करने के लिए एक इमीडिएट सीज फायर कराने के लिए एक डिक्लेरेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन ने साइन कर मतलब अडॉप्ट किया है, ठीक है। ये न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जान लीजिए यूनाइटेड नेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन क्या है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और ये इंटर गवर्नमेंट मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट आपस में मतलब इनका होता है ना इसमें, तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सामंजस्य होकर मतलब फैसले लिए जाते हैं। ये इसका मेन एम है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना और प्रमोट भी करना। फाउंडिंग मेंबर इसके 51 थे, 51, और अभी करंट में इसके 193 हैं। उसके बाद 12वां न्यूज़ क्या है दोस्तों, 12वां न्यूज़ में आपको एक बार दिखा देता हूँ फोटो, ताकि आपको ध्यान रहे। ये इस फोटो का आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यही है, ठीक है। कौन है ये, इनका नाम है टीएन मनोहरन। ये तमिलनाडु से हैं। ये अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। ये चार्टर्ड अकाउंट काफ़ी फेमस थे इंडिया के, और इनको पद्मश्री 2010 में मिला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।